हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर से मैं दीपा चौधरी आपका अपने प्लेटफॉर्म कॉम्पिटेटिव हिंदी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम यहाँ पर भक्ति काल के संत काव्य से रिलेटेड पूरे 100 क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ये हमारा संत काव्य का निचोड़ होगा। इससे पहले हमने आदिकाल का निचोड़ किया है और उसके अंतर्गत हमने करीब 251 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया था। तो चलिए आज करते हैं भक्ति काल की शुरुआत संत काव्य की। इसके बाद आपको संत काव्य को कहीं से भी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ आज क्लास में कराऊंगी तो वो सारे ही क्वेश्चन 4 से 5 बार कम से कम, ठीक है, आपके एग्ज़ाम में आए हुए। अब आपके मन में डाउट होगा कि किस एग्ज़ाम में आए हैं। तो बेटा, चाहे आपका यूपी टीजीटी पीजीटी हो या आपका नेट जेआरएफ हो या फिर आपका असिस्टेंट प्रोफेसर वाले क्वेश्चंस हो, ठीक है, या DSSS भी हो, आपका यूपी का हो, आपका उत्तराखंड का हो, कहीं का भी हो या दिल्ली का हो, ठीक है, आपके भी क्वेश्चंस जो हैं, आप सारे ही क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एक बार आया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आए हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को करते हैं अपनी स्टार्ट। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, कोई एक दो मिस्टेक टाइपिंग की हो सकती है, आपको मिल जाए, लेकिन बाकी सब कुछ अच्छा ही होगा, ठीक है। जब काफ़ी सारा टाइप करते हैं तो कुछ हो जाता है, तो मैं उसके लिए आपको पहले ही बोलती हूँ, इतने आप समझदार हैं, कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो तो आप एडजस्ट करिएगा। क्लास बहुत शानदार होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक ही क्लास में आपका संत काव्य कंप्लीट हो जाएगा। 4 पार्ट के अंतर्गत हम भक्ति काल को कर लेंगे। संत काव्य के बाद सूफी काव्य आएगा आपका, फिर आपका राम काव्य और आपका फिर उसके बाद में कृष्ण काव्य लेकर आएंगे। तो चलिएगा क्लास करते हैं स्टार्ट। भक्ति काल वन लाइनर सीरीज से पहले हम कुछ पहले भक्ति काल के विषय में देख लेते हैं। देखिए, जो भक्ति काल है ये है हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण युग है और हिंदी को आधुनिक हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी, इस काल को आधुनिक हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। भक्ति काल की कुछ खास बातें हैं जो कि हम यहाँ पर देखने वाले हैं। भक्ति काल की समय सीमा संवत 1375 से लेकर 1700 तक मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? संवत 1375 से लेकर 1700 तक मानी जाती है। इस काल में भक्ति प्ररचनाओं की प्रधानता रही है। देखिएगा आगे, भक्ति काल में मानवतावाद की स्थापना हुई है। इस काल में सामाजिक जीवन में समन्वय था। शिल्प कला, चित्रकला, साहित्य आदि के क्षेत्र में भी समन्वय की कोशिश हुई है। भक्ति काल को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो आपका सगुण भक्ति धारा और दूसरा इसमें निर्गुण भक्ति धारा, ठीक है। और इनको भी 2-2 धाराओं में बांटा गया है। 2-2 पार्ट्स और हुए हैं। सगुण के हुए हैं राम काव्य और कृष्ण काव्य, निर्गुण के आपके संत काव्य और सूफी काव्य। आगे देखिएगा, भक्ति काल के कुछ खास यानी कि कुछ प्रमुख कवि हैं, जिसमें कबीरदास जी आते हैं, तुलसीदास, सूरदास, नंददास, कृष्णदास, मीराबाई, स्वामी हरिदास और रहीमदास जी। भक्ति काल के कुछ काव्य ग्रंथ हैं जैसे गीतावली, दोहावली, रामचरितमानस, इसको रामचरित संग्रह भी बोलते हैं, सरावली और सूर सरावली, ठीक है, और आपका सूरसागर। भक्ति काल को लेकर कुछ विद्वानों के विचार इस प्रकार से हैं, कुछ विद्वानों के कथन भी हैं। देखिएगा, जैसे जॉर्ज गियर्सन ने इसे स्वर्ण काल का नाम दिया है, सुंदरदास ने इसको स्वर्ण युग कहा है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो इन्होंने इसको भक्ति काल कहा है। भक्ति काल को भक्ति काल कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, स्वर्ण काल कहा जॉर्ज गियर्सन ने, और स्वर्ण युग की बात करें तो देखिए काफ़ी मैचिंग है नाम में, काल और युग इनका ही डिफरेंस है, तो याद रखेंगे। युग की अगर बात होती है तो श्याम सुंदर दास जी का नाम आएगा। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि भक्ति काल से रिलेटेड है, इनको देखिएगा। भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन, ये ईसाइयत है, ईसाइयत की देन कहने वाले इतिहासकार कौन है? भक्ति काल को ईसाइयत की देन जो कहने वाले इतिहासकार हैं जॉर्ज गियर्सन है। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? राइट आंसर हो जाएगा रामानंद। क्वेश्चन नंबर 3, भक्ति आंदोलन को लोक जागरण, ये लोग नहीं लोक है, लोक जागरण किसने कहा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। क्वेश्चन नंबर 4, भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है? तो ये तुलसीदास जी। राइट आंसर क्या होगा? तुलसीदास जी।
क्वेश्चन नंबर 5, भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। क्वेश्चन नंबर 6, अपने पुरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? यानी अपने पुरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? ये कथन किसका है पूछा जाता है, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। क्वेश्चन नंबर 7, भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा विनय पत्रिका में देखा जाता है वैसा अन्यत्र नहीं, यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। क्वेश्चन नंबर 8, समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? समग्र जो भक्तिकालीन काव्य है इस पर कौन सी विशेषता लागू होती है? तो अहंकार का त्याग, राइट आंसर बनेगा अहंकार का त्याग। क्वेश्चन नंबर 9, भक्ति काल को सबसे पहले किसने हिंदी का स्वर्णयुग कहा है? अभी आपने ऊपर पढ़ा है, जॉर्ज गियर्सन ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यह किस विद्वान का कथन है? तो किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। यहाँ आपको सभी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, पंक्ति हो, कथन हो या फिर आपकी रचनाएं हो, सब टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, भक्ति काल को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास मानने वाले स्वाभाविक विकास किसने माना है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भारतीय जो भक्ति काल है, भक्ति काल को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना? तो ये माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे क्या माना है? इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया। जॉर्ज गियर्सन क्या मानते हैं इसको? जॉर्ज गियर्सन मानते हैं इसे ईसाइयत की देन। क्वेश्चन नंबर 12, भक्ति काल की समय सीमा कब से कब तक मानी जाती है? संवत 1375 से लेकर 1700 तक मानी जाती है, इसे भी ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, रामचरितमानस, पद्मावत, सूरसागर, कबीर दोहावली जैसे ग्रंथ किस काल की देन है? ये भक्ति काल की देन है। अभी तक हम भक्ति काल की क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14, प्रमुख संप्रदाय, प्रवर्तक और दर्शन ये इस प्रकार है। तो यहाँ मैंने कुछ संप्रदाय थे इकट्ठे ले लिए, इनसे बार बार जो भी क्वेश्चन था वो मैंने नहीं बनाया, एक ही बार इकट्ठा लेकर मैंने सारे संप्रदाय, प्रवर्तक और दर्शन यहाँ पर लिए हैं। तो फिर इनको देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं ये, आपके स्टार मार्क करिएगा इसको। चलिए करते हैं। संप्रदाय जो है, श्री संप्रदाय की अगर बात करते हैं तो इसके प्रवर्तक रामानुजाचार्य जी हैं और इनका दर्शन विशिष्ट द्वैतवाद है। ब्रह्म संप्रदाय की अगर बात करें तो इसके प्रवर्तक हैं मध्वाचार्य जी और इनका दर्शन है द्वैतवाद। आगे चलते हैं। रुद्र संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? विष्णु स्वामी हैं और इसके प्रवर्तक हैं, इसका जो दर्शन है विष्णु स्वामी, इनके प्रवर्तक हो गए रुद्र संप्रदाय के और इसका दर्शन हुआ शुद्ध द्वैतवाद। सनकादिक संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य हैं और दर्शन हुआ द्वैतवाद। वल्लभाचार्य, देखिए वल्लभ संप्रदाय, वल्लभाचार्य जी जो हैं ये वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं और शुद्ध द्वैतवाद इनका दर्शन है। स्मार्त संप्रदाय की बात करें तो शंकराचार्य इसके प्रवर्तक हैं और जो दर्शन है इनका अद्वैतवाद दर्शन है। सखी संप्रदाय हरिदासी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है और इसके प्रवर्तक हैं हरिदास जी, इनका पूरा नाम स्वामी हरिदास। गोंडी संप्रदाय की बात करें अगर तो इसके प्रवर्तक हैं चैतन्य महाप्रभु। राधा वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? हित हरिवंश। और लाल पंथ की अगर बात करते हैं, ये भी एक संप्रदाय है लाल पंथ के नाम से, तो इसके प्रवर्तक हैं लालदास जी। क्वेश्चन नंबर 15, रामानुज के श्री संप्रदाय की उपासना पूछा जाता है। रामानुज के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती है? किसकी उपासना होती है? इसमें विष्णु की उपासना होती है। और यहाँ देखिएगा जो हिंदी साहित्य है हमारा, इसमें भक्ति काल को दो भागों में बांटा जाता है, एक आपका निर्गुण काव्य धारा और दूसरा आपका सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा को भी दो भागों में बांटा गया, कृष्ण ज्ञानाश्रयी शाखा और आपका प्रेमाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य का नाम भी दिया गया है और प्रेमाश्रयी को सूफी काव्य का नाम दिया गया है। इसके प्रमुख कवि कबीरदास जी हैं। कौन है? कबीरदास जी हैं और इसके प्रमुख कवि मुल्ला दाऊद आपके, ठीक है।
यहाँ आती है सगुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा को भी दो भागों में बांट दिया गया, एक रामाश्रयी शाखा और दूसरा कृष्णाश्रयी शाखा। रामाश्रयी के प्रमुख कवि जो हैं तुलसीदास जी और कृष्णाश्रयी के सूरदास जी। अब देखिएगा जो निर्गुण काव्य हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, निर्गुण काव्य धारा, इसमें हम संत काव्य से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को करने वाले हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16, संत काव्य धारा के प्रमुख कवि कबीरदास की रचना का नाम बताइए। बीजक, और बीजक के भाग कितने हैं वो मैंने यही मेंशन कर दिया, 3 भाग हैं इसके। पहले का नाम साखी है, दूसरे का नाम सबद है और तीसरे का नाम रमैनी है। क्वेश्चन नंबर 17, कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह विचार किसका है, ये बताना है। कथन किसने कहा है, तो ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। क्वेश्चन नंबर 18, दोहा चौपाई में लिखित पदों को क्या कहते हैं। रमैनी कहते हैं, रमैनी इसको बोलते हैं, दोहा चौपाई में लिखित पदों को। ये पंक्ति है, इसे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मर्म में जाना। राम नाम को मर्म में जाना। यह काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं, ये काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं, कबीरदास जी की हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हिंदी में भक्ति काव्य की कितनी शाखाएं मानी जाती हैं। 4 शाखाएं मानी जाती हैं, अभी आपने पढ़ा है। भक्ति की 4 शाखाएं, संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा यानी कि ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी, राम काव्य धारा और आपकी कृष्ण काव्य धारा। ठीक है, रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी। क्वेश्चन नंबर 21, रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं। रामानंद किसकी शिष्य परंपरा में आते हैं, तो रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में आते हैं। आलवर वैष्णवों की संख्या कितनी है, एक ही शब्द का क्वेश्चन था ये, 12। इसका आंसर यहीं पर कंप्लीट हो जाता है 12, लेकिन फिर भी इसके विषय में कुछ और पॉइंट्स थे जो मुझे लगता था कि यहाँ पर आने चाहिए, तो मैंने लिए हैं। देखिएगा, जो अलवर भी इनको बोल देते हैं, बहुत से लोग आलवार भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, जो अलवर यानी आलवार जो थे वो तमिल कवि थे। ठीक है, तमिल कवि और संत थे, तमिल के कवि और संत थे। इनका जो काल है वो 6वीं से लेकर 9वीं शताब्दी माना जाता है। और इनके जो प्रमुख रचनाएं थी या इनके प्रमुख जो पद थे, उनका संग्रह यहाँ दिव्य प्रबंध नामक ग्रंथ में किया गया है। ठीक है, ये एक ग्रंथ है दिव्य प्रबंध नाम का, इसमें इनके प्रमुख पदों को लिया गया है। आलवर संत भक्ति आंदोलन के जन्मदाता माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, आलवर महिला संत का नाम क्या है। आंडाल, राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, आंडाल। ये आलवरों की महिला संत थी, आंडाल। क्वेश्चन नंबर 24, संत काव्य में शब्द से क्या अभिप्राय है। संत काव्य में शब्द से अभिप्राय बताना है। गे पदों वाली रचना को शब्द कहते हैं। इनकी शब्द के अंतर्गत जो रचनाएं आती हैं वो गे पद वाली रचनाएं आती हैं। क्वेश्चन नंबर 25, संत कवि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। गुरु नानक के जन्म की बात हो रही है और ये तलवंडी में हुआ था, इनका जन्म स्थान तलवंडी था। क्वेश्चन नंबर 26, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। देखिएगा, कथन है, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वह वाणी के डिक्टेटर थे, वे वाणी के डिक्टेटर थे। तो ये उक्त कथन किस आलोचक का है, ये उक्त कथन किसका है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। क्वेश्चन नंबर 27, कबीर के काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति कौन सी थी। एक तो इसमें बहुत सारी प्रवृत्तियां थी, तो मैंने एक नहीं लिखी, वे सारी ही यहाँ मेंशन की हैं। संबोधन प्रक्ता थी, खंडनात्मकता थी, बहुश्रुतता थी और तीव्र विरहानुभूति थी कबीर के काव्य में। ठीक है, तीव्र विरहानुभूति, बहुश्रुतता, खंडनात्मकता, संबोधन प्रक्ता, ये चारों जो हैं इनके काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति थी। क्वेश्चन नंबर 28, दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ था। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। दादू दयाल का जो जन्म है वो अहमदाबाद में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29, साधना के 3 उपयोग, साधना के 3 उपयोग बताए गए हैं। एक है काम, एक है काम, ये काम है। ठीक है, और दूसरा ज्ञान और तीसरा क्या है, भक्ति। तीसरा पूछा गया है आपसे, तीसरा क्या है, तो आप बताएंगे भक्ति। काम, ज्ञान और भक्ति। कर्म ज्ञान, ये काम नहीं, कर्म होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, कर्म ज्ञान और भक्ति, वो रेफ वाला रे जो है यहाँ पर मिसप्रिंट है। कर्म ज्ञान और भक्ति। कबीर की वाणी की
क्या विशेषता नहीं है? कबीर की वाणी की क्या विशेषता नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है। तो इनकी वाणी की जो विशेषता नहीं है उसमें मूर्ति पूजा, तीर्थाटन आदि का महत्व, ये इनकी विशेषता नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 31, कबीर ने अपने निर्गुण पंथ में वह कौन सा तत्व शामिल किया है जिसका नाथ पंथ में अभाव था? भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व, इसका अभाव था नाथ पंथ में, और कबीर ने ये अपने जो तत्व था इनका, निर्गुण पंथ था, इसमें शामिल किया है। ठीक है, इस तत्व को, भारतीय वेदांत को और सूफियों के प्रेम तत्व को। क्वेश्चन नंबर 32, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, यह काव्य पंक्ति किसकी है? ये काव्य पंक्ति रैदास की है। क्वेश्चन नंबर 33, यदि नानक की प्रमुख रचनाएं, गुरु नानक की, क्वेश्चन नंबर 33 में देखिएगा, गुरु नानक की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो जो गुरु नानक जी हैं इनकी प्रमुख रचनाएं हैं आशा दीवार है, जपू जी है, रही रास है, और सो मिला नहीं सो हिला, ये यहाँ मिला नहीं होना, सो हिला। ठीक है, जपू जी, आशा दीवार, रही रास, सोहिला, इनकी जो है प्रमुख रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 34, रैदास के पद किस धार्मिक ग्रंथ में संकलित है? रैदास के पद बताना है कौन से धार्मिक ग्रंथ में संकलित है। तो देखिएगा, ये आदि ग्रंथ साहिब, आपका क्वेश्चन समाप्त हो जाता है आदि ग्रंथ साहिब बोलने पर, लेकिन इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट बात थी यहाँ पर, जो जहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कई बार, तो वो भी मैंने लिया है। देखिएगा, आदि ग्रंथ साहिब में रैदास के पद जो है संकलित हैं, और कुल 40 पद हैं इनके जो आदि ग्रंथ साहिब में लिखे हुए हैं। रविदास जो हैं वे जाति से चमार थे, याद रखेंगे, कई बार मैचिंग आ जाता है, आपको एक तरफ कवि दे दिए जाएंगे और दूसरे ये संत आपको मिल जाते हैं, दूसरी तरफ इनकी जाति वगैरह आ जाती है, तो आप ध्यान रखेंगे। रविदास जो है वो चमार थे जाति से, और रामानंद के प्रमुख शिष्य थे। ये आयु में कबीर से बड़े थे और इन्हें मीराबाई का गुरु माना जाता है। यह ज्ञान आश्रित शाखा के संत कवियों की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ इनके विषय में आपको कुछ मोटी मोटी जानकारी मिली। क्वेश्चन नंबर 35, कबीरदास जी की रचना बीजक का संपादन किसने किया था? ये धर्मदास जी ने किया था। धर्मदास जी जो हैं ये कबीरदास के शिष्य थे। तो क्लास कैसी लग रही है अभी तक, ये ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में लिखकर, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा क्लास को। 36 नंबर क्वेश्चन, ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार न करने वाला दर्शन कौन सा है? ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार न करने वाला दर्शन चारवाक दर्शन है। क्वेश्चन नंबर 37, दादू पंथ का प्रधान पीठ दादू द्वारा कहाँ स्थापित है? दादू पंथ का जो प्रधान पीठ था ये नरोना में स्थापित है, और दादू दयाल के संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय या परम ब्रह्म संप्रदाय के नाम से जाना जाता है, ये भी ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, कबीर के परलोकवासी होने पर इनकी गद्दी किन्हें मिली थी? धर्मदास जी को मिली थी जो इनके शिष्य थे। संत रज्जब के द्वारा दादू दयाल की समस्त रचनाओं का संकलन किस नाम से किया गया? तो अंगवधू के नाम से किया था। संत रज्जब ने इनकी रचनाओं का संकलन जो है दादू दयाल जी की अंगवधू के नाम से किया था। 40 नंबर क्वेश्चन, किस संत का साधना क्षेत्र कभी भी राजस्थान नहीं रहा? किस संत का साधना क्षेत्र कभी भी राजस्थान नहीं रहा है? ये मलुकदास जी थे, इनका साधना क्षेत्र जो है वो कभी भी राजस्थान नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 41, दार्शनिक विचारधारा की दृष्टि से भेदवादी विचारधारा से संबंधित संत का क्या नाम है? गुरु नानक, नामक लिखा है यहाँ पर, नानक होगा, ये थोड़ी मिस्टेक हो जाती है टाइपिंग वाली। ठीक है, गुरु नानक। जब काफ़ी सारा कुछ लिखते हैं तो एकदम नज़र से हट जाती हैं कुछ चीज़ें, तो वहाँ ये छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 42, आकाश धर्मागुरु कहे जाने वाले रामानंद के कुल 12 शिष्यों में कौन कौन आते हैं? 12 शिष्यों के अंतर्गत, तो ये एक ही बार में मैंने ये भी पूछा जा सकता था आपसे कि रामानंद का शिष्य 4 ऑप्शन दे देंगे, कोई भी इनमें से कौन नहीं है या कौन है। ठीक है, 3 आपको जो शिष्य हैं वो दे देंगे, एक अलग से पूछ लेंगे देकर कि कौन नहीं है, या फिर आपको एक शिष्य दे दिया जाएगा, 3 अलग से पूछ लेंगे। ठीक है, कौन सा है, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा। तो यहाँ मैंने जितने भी इनके शिष्य थे उन सब के नाम मेंशन किए हैं, तो आपको एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी जानकारी मिलेगी। देखिएगा, आकाश धर्मा गुरु कहा जाता था रामानंद को, मैंने ये भी यहाँ पर मेंशन किया है कि रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा जाता था। और इनके कितने शिष्य थे? इनके 12 शिष्य थे। आपसे ये भी पूछा जा सकता है रामानंद के शिष्यों की संख्या कितनी थी?
कितने शिष्य थे इनके, ठीक है। तो कितनी, एक क्वेश्चन के अंदर ही आपको काफ़ी जानकारी मिलती है। आकाश धर्मगुरु कहे जाने वाले रामानंद के कुल 12 शिष्यों में कौन कौन आते हैं। अब देखिएगा, उसमें अनंतानंद आते हैं, भावानंद, पीपा, सेन, धन्ना, रैदास, कबीर, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, पद्मावती और सुरसुरी, ये इनके शिष्यों के नाम थे। देखिएगा आगे पंक्ति दी गई है, तो इस पंक्ति में बताना है, हंस जो रहा शरीर मह, हंस जो रहा शरीर मह, पाख जरा गा भागी। इस पंक्ति में हंस का अर्थ क्या है। हंस का अर्थ है जीव। कस्तूरी कुंडल बसई, क्वेश्चन नंबर 44, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 44, कस्तूरी कुंडल बसई, इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, मृग ढूंढई बनमाही, कस्तूरी कुंडल बसई मृग ढूंढई बनमाही, ऐसो घटी घटी राम है दुनिया देखी नाही। प्रस्तुत पद में है, ये बताना है ये पद आपका, ये पद किस में है, कौन से दर्शन में है। तो ये अद्वैतवाद आपका दर्शन आता है, इसके अंतर्गत ये पद आता है, अद्वैतवाद के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 45, दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित्र नाम से हिंदी में अनुवाद किसने किया था। गुरु गोविंद सिंह ने किया था दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित्र के नाम से हिंदी में अनुवाद। क्वेश्चन नंबर 46, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर दास का जन्म कब माना है। विक्रम संवत 1456 में। आचार्य, क्वेश्चन नंबर 47, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या कहा है। सदुखड़ी कहा है। और श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को क्या कहा है। यहीं पर याद रखेंगे, पंचमेल खिचड़ी कहा है। एक क्वेश्चन में जानकारी मिलती है आपको, एक और मिलेगी। देखिएगा यहाँ पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करते हैं। इन्होंने कबीर की भाषा को वाणी का डिक्टेटर कहा है। इन्होंने क्या कहा है, वाणी का डिक्टेटर। श्याम सुंदर दास ने कहा है, बताइए क्या कहा है। श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करते हैं तो सदुखड़ी। तो तीनों को याद में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 48, मोह को कहा ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, पंक्ति किसकी है। ये कबीर दास जी की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 49, ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार, पंक्ति किसकी है। रविदास जी की है, इन्हीं का नाम है रैदास, ठीक है। रैदास के नाम से भी इनको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, नामदेव का संबंध किस प्रदेश से है। महाराष्ट्र से है। नामदेव का संबंध किससे है, महाराष्ट्र से। क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार आया है पेपर में। चलिएगा 51 नंबर क्वेश्चन, महाराष्ट्र के भक्तों में किसका नाम सबसे पहले आता है। महाराष्ट्र में जो भक्त थे, संत जो थे, इनमें सबसे पहले किसका नाम आता है, तो नामदेव जी का नाम आता है। क्वेश्चन नंबर 52, पंचगंगा घाट में कबीर किसके पैरों के नीचे पड़े थे। रामानंद के पैरों के नीचे पड़े थे। और जब ही उनके मुख से निकला था राम राम, ठीक है। ये पैड़ी जो होती है गंगा घाट की, पैड़ी जो बनी हुई होती है, सीढ़ियाँ, वहाँ लेटे हुए थे और रामानंद जी जो हैं वो स्नान करके आए थे। तो इनके ऊपर उनका पैर पड़ता है तो उनके मुख से निकलता है राम राम। वहीं से इन्होंने अपना राम का नाम लेकर इनको अपना गुरु मान लिया था। लेकिन फिर भी कबीर के जो राम थे वो रामानंद जी के राम से भिन्न थे, ठीक है। आगे चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 53, कबीर के बीजक पर लिखी गई तर्ज या टीका किसकी है। पूरनदास जी की है। राइट आंसर पूरनदास। 54 नंबर क्वेश्चन, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरई दिन राती, जाकी ज्योति बरई दिन राती, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरई दिन राती, काव्य पंक्ति किसकी है। ये रविदास जी की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 55, भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें परख थी, इसमें संदेह नहीं। और पंक्तियों के लेखक कौन हैं, इन पंक्तियों के लेखक बताना है कौन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इन पंक्तियों के लेखक हैं। 56 नंबर क्वेश्चन, कबीर की भक्ति का अनिवार्य अंग क्या है। कबीर की भक्ति का अनिवार्य अंग ज्ञान है। 57 नंबर क्वेश्चन, कबीर ने आलोचक, पथ प्रदर्शक, आलोचक, पथ प्रदर्शक और सुधारक, समन्वयकर्ता के रूप में किन विषयों का उल्लेख किया है। कबीर ने किया है चेतावनी का, कुसंग का, माया का, कनक का और कामिनी तथा कपट का। 58 नंबर क्वेश्चन, शब्दों के जोड़ तोड़ में चमत्कार लाने के फेर में पड़ना कबीर की प्रवृत्ति के प्रतिकूल था, यह किस समीक्षक का कथन है।
तो राइट आंसर यहाँ श्याम सुंदर दास जी होगा। क्वेश्चन नंबर 59, मन मेरी सुई तन मेरा धागा काव्य पंक्ति किस कवि की है? ये काव्य पंक्तियाँ आपकी नामदेव की हैं। किसकी है? नामदेव जी की है काव्य पंक्ति। आगे है क्वेश्चन नंबर 60, अपना मस्तक काटी के वीर हुआ कबीर। अपना मस्तक काटी कई वीर हुआ कबीर, यह काव्य पंक्तियाँ किस कवि की है? ये काव्य पंक्ति बताना है। ऐसा नहीं कि कबीर आ गया पंक्ति में तो कबीर की ही पंक्ति है, नहीं, ये दादू दयाल जी ने कही है। ये पंक्तियाँ किसकी है? दादू दयाल की है। अब देखिएगा, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है तो छोटा कर लेते हैं फ़ॉन्ट को। अब देखिएगा 61 नंबर क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदि ग्रंथ साहिब में रैदास के कितने पद संग्रहित हैं? ऊपर आपने पढ़ा 40 पद संग्रहित हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 62, मैं कहता हूँ आँखिन देखी, मैं कहता हूँ आँखिन देखी, तू कहता कागद की लेखी, यह काव्य पंक्ति किसकी है और इससे क्या आशय है? दोनों ही दो क्वेश्चन एक ही जगह लिए गए हैं। ये काव्य पंक्ति बताना है किसकी है, तो कबीरदास जी की काव्य पंक्तियाँ हैं। इससे आशय क्या है? स्वयं अनुभव शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा है। स्वयं अनुभव जो है वो शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा है, यही इसका आशय है। क्वेश्चन नंबर 63, तात्विक दृष्टि से ना तो हम इन्हें पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और ना ही एकेश्वरवादी। कबीरदास से संबंधित यह विचार किसका है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। क्वेश्चन नंबर 64, माई न होती बाप न होते, कर्म न होते काया, हम ना ही होते तुम ना ही होते, कौन कहाते आया, काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? ये नामदेव जी की पंक्ति हैं। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? काफ़ी फेमस पंक्ति है नामदेव जी की। 65 नंबर क्वेश्चन, संत साधना का साहित्यिक रूप कहाँ प्रारंभ हुआ है? पुंडरपुर में प्रारंभ हुआ है। क्वेश्चन नंबर 66, मुस्लिम परिवार में किसे कबीर का गुरु माना जाता है? शेख तकी को। मुस्लिम परंपरा के अकॉर्डिंग माना जाता है। मुस्लिम क्या मानते थे कि अब वो शेख तकी को अपना गुरु मानते, इसका कबीरदास जी का गुरु मानते थे, ठीक है। और शेख तकी के कहने पर ही इनको जंजीर में बांधकर गंगा नदी में डुबोया गया था। सिकंदर लोदी ने डुबवा दिया था शेख तकी के कहने पर। आगे क्वेश्चन देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन, सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीरदास जी को जंजीर में बांधकर गंगा में डुबोया था? तो शेख तकी के कहने पर। ये क्वेश्चन यही आ गया नेक्स्ट, इसी के विषय में मैं बात कर रही थी अभी। क्वेश्चन नंबर 68, कबीर किस शासक के समकालीन थे? तो ये भी अभी आपको पता चला कि सिकंदर लोदी के समकालीन थे। पूछे हुए क्वेश्चन है सारे। क्वेश्चन नंबर 69, कबीर की मृत्यु कब कहाँ हुई? कबीर की मृत्यु 1518 में मगहर में हुई है, ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन, रामानंद की शिष्य परंपरा में कौन कौन आता है? रामानंद जी की शिष्य परंपरा में कौन कौन आता है? तो यहाँ पर बताना है अनंतानंद हैं इनकी शिष्य परंपरा के अंतर्गत। ये फिर से आ गए, सारे रिपीट हो गए। अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, भावानंद, पीपा जो है ये राजपूत थे, कबीरदास ये जुलाहा थे, सेन नाई थे, धन्ना ये जाट थे, रैदास ये जाति से चमार थे, और पद्मावती तथा सुरसुरी ये इनके शिष्यों के नाम हैं। और ये जहाँ मैंने इनका ये मेंशन किया है तो ये कई बार मैचिंग में पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 71, क्लास कैसा लग रहा है? लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ना पड़ेगा आपको, वहाँ ये पीडीएफ अवेलेबल होगी, आप इसको निकलवा भी सकते हैं, वहाँ से पढ़ भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, संत काव्य नाम किसने दिया है? संत काव्य नाम दिया है रामकुमार वर्मा ने। क्वेश्चन नंबर 72, ज्ञानाश्रय शाखा नाम किसने दिया है? ज्ञानाश्रय शाखा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 73, मसीही कागज छुओ नाही कमल गहो नहीं हाथ, किसके विषय में कहा गया है? तो ये कबीरदास जी के विषय में कहा गया है। 74 नंबर क्वेश्चन, जो नर दुख में दुख ना ही माने, पंक्ति किस कवि की है? ये गुरु नानक देव की है। 75 नंबर क्वेश्चन, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, किसने कहा है? मलुकदास जी ने कहा है। 76 नंबर क्वेश्चन, बाबरी पंथ की प्रवर्तक कौन थी? बाबरी साहिबा थी। राइट आंसर बाबरी साहिबा हो जाएगा आपका। 77 नंबर क्वेश्चन, ज्ञान मार्गी शाखा के कवि को किस नाम से पुकारा जाता है? संत कवि के नाम से पुकारा जाता है, अभी ऊपर बताया भी था। 78 नंबर क्वेश्चन, भक्ति विवेक किसकी रचना है? मलुकदास जी की रचना है। और इनकी कुछ अन्य रचनाएं इस प्रकार से हैं, देखिए,
रतन खान, ज्ञान बोध, सुख सागर, राम अवतार लीला, ध्रुव चरित्र और एक और है ब्रजलीला। ठीक है, ध्रुव चरित्र और ब्रजलीला इन्हीं की है। 79 नंबर क्वेश्चन, कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है और इसके कितने भाग हैं? ये सबसे पहला क्वेश्चन था शायद। इसके कितने भाग हैं? इसके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। ये रमैनी की हमेशा रह जाती है मात्राएं। क्वेश्चन नंबर 80, सबंगी किसकी रचना है? सबंगी ये दज्जब की रचना है। क्वेश्चन नंबर 81, श्याम सगाई के रचनाकार कौन है? नंददास। क्वेश्चन नंबर 82, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी जो साखी थी साखियों में सदुखड़ी भाषा का प्रयोग किया है। अपनी साखियों में इन्होंने सदुखड़ी भाषा का प्रयोग किया है। सदुखड़ी से उनका अभिप्राय क्या है? सदुखड़ी से रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है। इनका अभिप्राय था राजस्थानी पंजाबी मिली हुई खड़ी बोली। ठीक है, राजस्थानी पंजाबी के शब्द भी इसमें थे खड़ी बोली में, तो उसी भाषा को इन्होंने सदुखड़ी भाषा कहा है। क्वेश्चन नंबर 83, सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार हैं? सहजोबाई ये पूछा जा रहा है कि शाखा की रचनाकार है। ये ज्ञानाश्रयी शाखा की रचनाकार है और इनकी एक प्रसिद्ध रचना थी सहज प्रकाश। सहजोबाई की प्रसिद्ध रचना थी सहज प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 84, संत काव्य परंपरा के प्रमुख कवियों के नाम बताइए। इसमें कबीरदास जी आते हैं, दादू दयाल, नानक, रविदास जिसको रैदास के नाम से जाना जाता है, मलुकदास और सुंदरदास। क्वेश्चन नंबर 85, शब्द सागर के लेखक कौन है? शब्द सागर जो है ये बुला साहब की रचना है। शब्द सागर बुला साहब की रचना है। 86 नंबर क्वेश्चन, प्रेम प्रकाश के रचनाकार कौन है? धारणी दास प्रेम प्रकाश के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 86 हो गया आपका। 87 देखिए, नीमा किस कवि की माता का नाम था? कबीरदास जी की माता का नाम था नीमा। क्वेश्चन नंबर 88, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर के रामानंद जी के कबीर को जो राम है, राम नाम, ये रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ है। ये मैंने अभी बताया भी था आपको इसके विषय में। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर की राम रामानंद के राम से भिन्न हो गई। यह कथन किसका है? ये शुक्ल जी का कथन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। 89 नंबर क्वेश्चन, हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर हैं। यह कथन किसका है? यह बच्चन सिंह का कथन है। 90 नंबर क्वेश्चन, कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की झलक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके सत्संग का प्रसाद कहा है? तो ये सूफियों का सत्संग। किसके सत्संग का प्रसाद है? ये सूफियों के सत्संग का प्रसाद है। क्वेश्चन नंबर 91, 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाट गए। 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाट गए, जेठ सुदी बरसायत को पूर्णमासी तिथि प्रकट भये। यह काव्य पंक्ति, यह जो पंक्तियां हैं, किन के जन्म के विषय में प्रसिद्ध हैं? ये कबीरदास जी के जन्म के विषय में प्रसिद्ध है। 92 नंबर क्वेश्चन, दुल्हन जो दुल्हन है, दुल्हन के विषय में ये बात हो रही है। दुल्हन गवाहू मंगलाचार, हम घरी आए हो राजा राम भ्रतार। कबीर का यह पद किस राग में है? ये गोड़ी, जो राजगोड़ी राग है उसमें गाया गया है। 93 नंबर क्वेश्चन, उलटबासियाँ किसने लिखी हैं? उलटबासियों की बात हो रही है और ये किसने लिखी है? कबीरदास जी ने लिखी है। 94 नंबर क्वेश्चन, कबीर को किसका प्रवर्तक माना जाता है? निर्गुण संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है, ज्ञानाश्रयी शाखा का प्रवर्तक माना जाता है। 95 नंबर क्वेश्चन, कबीर को मानवतावादी कवि क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे एक वर्ड में भी ये बात हो जाती, लेकिन मैंने फिर भी सेंटेंस में आपको बताई। देखिए, इन्होंने मानव में भेद ना करते हुए सबके उत्थान की बात कही है। ठीक है, इसीलिए इनको मानवतावादी कवि कहा जाता है, सबके उत्थान की ये बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 96, ज्ञानाश्रयी शाखा निर्गुण काव्यधारा का दार्शनिक आधार है। ज्ञानाश्रयी जो शाखा है ये निर्गुण काव्यधारा का दार्शनिक आधार, इसका दार्शनिक आधार बताना है क्या है? अद्वैतवाद। ठीक है, इसमें जो अधिकतर कवि हैं वे अद्वैतवाद के अंतर्गत ही आते हैं, अपनी रचनाएं करते हैं। देखिएगा आगे 97 नंबर क्वेश्चन, इसमें कोई संदेह नहीं है कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता
के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस के से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। यह काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? ये सुंदरदास जी की है। ठीक है, किसकी रचना है? यह काव्य पंक्ति किस की रचना है? तो ये आपको बताना है। किसने कहा है ये कहा है सुंदरदास जी ने। ये मेरे ख्याल से यहाँ मिस्टेक है, ये शुक्ल जी का कथन है। ये काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? ये ही मिस्टेक है यहाँ। 1 सेकेंड रुकिएगा, ये ठीक कर लीजिए। ये कथन है यहाँ पर, ये रचनाएं नहीं हैं। ये कथन किसका है? और यहाँ जो है शुक्ल जी आएंगे। ठीक है, ये आप शुक्ल कर लीजिएगा, ये मिस्टेक है थोड़ी। ठीक है, ये शुक्ल जी का कथन है। और क्वेश्चन नंबर 98, ज्ञान समुद्र और सुंदर विलाप किसकी रचना है? ये यहाँ पर है सुंदरदास जी। ठीक है, ये कथन ऊपर शुक्ल जी का है और ये रचना जो है सुंदरदास जी की है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 99, दयाबाई और सहजोबाई किसकी शिष्य थी? ये शिष्य बताना है किसकी थी, दयाबाई और सहजोबाई। ये किसकी शिष्य थी? ये संत चरणदास की शिष्य थी। और 100 नंबर क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, हित 84 किसकी रचना है? हित 84 ये हित हरिवंश जी की रचना है। कैसी लगी आपको आज की क्लास? बताइए ज़रूर। 1-2 मिस्टेक हैं पीडीएफ में, तो ये आप देख लीजिएगा या फिर मैं आपको बता दूंगी। यहाँ एक 97 नंबर क्वेश्चन में है, ये शुक्ल का है यहाँ पर, बाकी और कोई मिस्टेक ऐसी नहीं है। ठीक है, ये शुक्ल जी का है, आप इसको नोट कर लीजिए। बाकी आप अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। एक और नई क्लास में हम आपसे मिलेंगे और आपके लिए लेकर आएंगे सूफी काव्य परंपरा का निचोड़। ठीक है, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।